नमस्कार साथियों, आइए तो देखते हैं मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला का 52वां दिन कैसा रहा। 52वें दिन की योग अभ्यासों का आरंभ मैं करता हूँ अनुलोम विलोम अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के साथ। इस अभ्यास को पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ। तत्पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने हेतु उद्यत होता हूँ। इस प्राणायाम को भी पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं ओमकार का त्रिमात्रिक उच्चारण करता हूँ, जिसमें प्रथम मात्रा आ, द्वितीय मात्रा उ तथा तृतीय मात्रा मा का उच्चारण करता हूँ तथा सम्मिलित रूप से तीनों का उच्चारण आ उ म ओम के रूप में करता हूँ। शांति मंत्र के पाठ के साथ आज के प्राणायामों के अभ्यासों को यहीं विराम देता हूँ। अब बारी थी सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कर आसनों में स्थित होने की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अब मैं प्राण ऊर्जा को घनीभूत करने हेतु योगिक अभ्यास कर रहा हूँ। इन अभ्यासों में अधिकांशतः मैं प्राणायामों का अभ्यास करता हूँ, साथ ही ऐसे अभ्यासों को सम्मिलित करता हूँ जिससे कि प्राण ऊर्जा घनीभूत हो। यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते समय भी मैं श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि इन अभ्यासों से मेरी प्राण ऊर्जा का स्तर नित्य प्रति बढ़ता ही जाए। यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की श्रृंखला में ग्रीवा संचालन के अभ्यास प्राण ऊर्जा को घनीभूत करने तथा प्राणों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जालंधर बंध के साथ अगर इन अभ्यासों को किया जाए तो यह और भी अधिक लाभ प्रदान करने वाले अभ्यास हो जाते हैं। इन अभ्यासों को पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं वज्रासन का अभ्यास करता हूँ, जो कि मुझे वज्र के समान देह प्रदान करेगा। तत्पश्चात मैं अभ्यास करता हूँ शशांक आसन का। शशांक आसन को अंग्रेजी में चाइल्ड पोज कहा जाता है। और फिर मैं समस्त विश्रांति को हरण करने वाली मकर आसन का अभ्यास करता हूँ। यह आसन आपके शरीर की थकावट को दूर करती है, साथ ही आप में नवीन ऊर्जा का संचार करती है। इस आसन को भी पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं मार्जरी आसन का अभ्यास करता हूँ। और अब बारी थी ऊष्ट्रासन में स्थित होने की। मैं दोनों ही तरफ से ऊष्ट्रासन का अभ्यास करता हूँ और फिर परम लाभों को प्रदान करने वाले गौमुखासन के अभ्यास में स्थित होने की चेष्टा करता हूँ। यह अभ्यास जितना सुलभ दिखाई देता है, वास्तव में उतना सुलभ है नहीं। अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है, अर्थात आपके कंधे खुले हुए नहीं हैं, तो इस अभ्यास को करने में आपको कठिनाई हो सकती है। और अंततः मैं आप सभी को पीठ पीछे से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज के यौगिक अभ्यासों के द्वारा मुझे नवीन ऊर्जा व चेतना प्रदान करने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और फिर स्नान करने के उपरांत मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने हेतु उद्यत होता हूँ, जो कि मुझे बल बुद्धि व विक्रम प्रदान करेगा।